हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश और इंडिया का जो अभी रिलेशन में जो मधुरता थी शेख हसीना के समय में, उसमें धीरे 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 अब कुछ करवाहट आ रहा है। कृष्ण दास प्रभु को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बेल देने से भी इनकार कर दिया गया, जिसका बहुत गहरा दुख और चिंता व्यक्त किया है इंडिया ने। अब यहाँ पे हम लोग यह देखेंगे कि कृष्ण दास प्रभु हैं कौन, ये बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, बांग्लादेश ने इन्हें गिरफ्तार क्यों किया और इंडिया ने क्यों गहरा शोक व्यक्त किया, चिंता व्यक्त किया, नहीं शोक, चिंता व्यक्त किया, यानी डीप कंसर्न दिखाया है यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने एक्सप्रेस किया है डीप कंसर्न, यानी इंडिया हैज एक्सप्रेस डीप कंसर्न। क्यों? चूंकि अरेस्ट और डेनियल्स ऑफ बेल यानी बेल देने से इनकार करने, बांग्लादेश को इनकार करने के लिए किनका? श्री चिन्मया कृष्णा दास, इनका पूरा नाम है श्री चिन्मय कृष्णा दास प्रभु भी लगा हुआ है इनमें, है ना। यह क्या है, एक पीसफुल आंदोलन वहां पे कर रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया ढाका मेन एयरपोर्ट से 25 नवंबर 2024 को, यानी 25 नवंबर 2024 को, जब वो वहां से ट्रेवल कर रहे थे। कहां से? चित्तोग्राम, जो साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में है, के लिए ट्रेवल कर रहे थे। तो यहाँ पे ढाका मेन एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको बेल देने से भी इनकार कर दिया गया। ये हैं कौन? श्री चिन्मय कृष्णा दास। अब ये हैं कौन चिन्मय कृष्णा दास? चिन्मय कृष्णा दास जो है बांग्लादेश में एक सम्मिलित सनातन जागरण जोत है बांग्लादेश में, उसके स्पोक्स पर्सन है। अब यह जो सम्मिलित सनातन जागरण जोत है, यह माइनॉरिटी राइट्स, उनके अधिकार और उनके सुरक्षा के लिए यह काम करती है। कौन? सम्मिलित सनातन जागरण जोत। और वहां पे सबसे बड़ा माइनॉरिटी क्या है? हिंदू है। तो उनके अधिकार और उनके सुरक्षा के लिए यह काम करता है। कौन? सम्मिलित सनातन जागरण जोत। और इसके स्पोक्स पर्सन है, यानी प्रवक्ता है। कौन? श्री चिन्मय कृष्णा दास। इसके अलावा यह चिन्मय दास जो है, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी इसको शॉर्ट में इस्कॉन बोलते हैं, जो बांग्लादेश में है, इससे भी जुड़े हुए हैं। यह इस्कॉन एक, इसको हरे कृष्णा आंदोलन भी बोलते हैं। यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सोसाइटी, यानी संघ, इसका हिंदी हो गया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत यानी कॉन्शियसनेस सोसाइटी मीन्स संघ, जो बांग्लादेश में। यह आंदोलन एक्चुअली 1966 में शुरू हुआ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से। यह कृष्ण भक्ति पे जोर देते हैं ये इनके जो अनुयायी हैं, और ये विश्व के करीब करीब हर देशों में, इंडिया में भी यह संस्था है क्या? इस्कॉन संस्था है। क्लियर? इससे भी यह जुड़े हुए थे। कौन? श्री चिन्मय कृष्णा दास। ये हो गए कि ये कौन थे चिन्मय दास। अब वहां पे इसके प्रवक्ता भी थे। और यह काम क्या करता है जोत? यह माइनॉरिटी राइट्स और सुरक्षा, यानी जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार और उनके सुरक्षा के लिए काम करता है, माइनॉरिटी के लिए। अब इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? एक्चुअली इनका 8 सूत्रीय यानी 8 पॉइंट लिस्ट था डिमांड का, यानी 8 सूत्रीय मांग था। किसका? सम्मिलित सनातन जागरण जोत का, जिसके लिए यह पीसफुल यानी शांति से आंदोलन कर रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए इंडिया ने अभी गहरा चिंता व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे रिलेशन इससे खराब हो जाएंगे। जब से शेख हसीना वहाँ से भागी है, वहाँ से अभी इंडिया में है या नहीं है पता नहीं, शुरू में आई थी इंडिया में, है ना। तो यहाँ पे भाग के आई शुरू में, बाद में जो वेस्टर्न कंट्री थे उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद से वहाँ से यूनुस साहब वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहे हैं। तो उस समय से अभी स्थितियाँ थोड़ा सा माइनॉरिटी के लिए वहाँ खराब हो रहा है।
इन सब चीज़ों के लेके भी इनका जो 8 सूत्रीय मांग था, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, तरह जगह जगह ट्रैवल कर रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे 8 सूत्रीय मांग क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो इनका डिमांड था, पहला जो मांग था वह है जो भी माइनॉरिटी के उत्पीड़न के लिए, यानी उनको प्रोसिक्यूशन किया करने के बाद जो उनका अदालत में केस है, उस सभी केस के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, यानी एक प्राधिकरण बनाया जाए जो स्पेशल हो, जो केवल माइनॉरिटी के उत्पीड़न के मामला को देखे और ये त्वरित कार्रवाई करे इस केस में। उसके कंपनसेशन जो भी उनका जो कंपनसेट किया जाता है, जो भी उनको दिया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा जो पीड़ित है, उनके लिए यह स्पेशल ट्रिब्यूनल का मांग किया गया है। पहला डिमांड है। यह ऐसा क्यों किया गया, क्यों माइनॉरिटी वहां उत्पीड़ित होते हैं, थोड़ा सा देखिए आप। इस्लाम जो बांग्लादेश जो है यह इस्लाम उसका स्टेट रिलीजन, जैसे इंडिया में क्या सेकुलर है, वहां पे इस्लाम उसका उनका स्टेट रिलीजन है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ वहां पे उत्पीड़न किया जाता है। अब थोड़ा सा परसेंटेज की बात करें तो बांग्लादेश में 91% जो है मुस्लिम है, 8.98% जो है वह अदर फेथ के है, जैसे हिंदू हो गया, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, अहमदिया हो गए। इस 8.95 में सबसे बड़ा माइनॉरिटी जो है हिंदू है। बाकी जो 0.12 है वो अपना इंडिजिनियस फेथ मानते हैं, उनका अपना वहीं का फेथ मानते हैं, जैसे संथाल हो गया, मरमा, मरो, त्रिपुरी, ओरियन, खासी, बर्मान, गारो और भी हैं। ये हो गया आपका वहाँ का रिलीजियस जो डिवाइड है, कैसे कितना परसेंट कौन मुस्लिम है। इसी कारण भी वहाँ पे थोड़ा सा माइनॉरिटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उत्पीड़न होते हैं, उनके केस चलते हैं। उस केस को त्वरित निपटारा के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल की मांग कर रहे थे कौन, चिन्मय दास प्रभु। क्लियर। दूसरे डिमांड की बात करें तो जो भी माइनॉरिटी के सुरक्षा के लिए कानून है उसको लागू करने की बात की गई, उसको लागू कीजिए। क्यों? चूंकि उनके माइनॉरिटी के सुरक्षा और उनके अधिकार के लिए, जो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनके अधिकार के लिए इस लॉ को लागू किया जाए। अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के व्हाइट पेपर जो 2019 से 17 के बीच में 2009 से 17 के बीच में लिया गया, उसमें बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है और भी लॉ है, वह रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करते हैं ऑन पेपर। ध्यान दीजिएगा, ऑन पेपर। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब वह बांग्लादेश बनाते, इस्लाम जो है उनका स्टेट रिलीजन है, देश का रिलीजन है, धर्म है। लेकिन 2010 में जो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2075 में अमेंडमेंट करके जो बनाया गया था कि इस्लाम ही स्टेट रिलीजन है, उसको रिवर्स करके बोला कि नहीं, सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्ष ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल होगा। इन सारी बातों के बावजूद ये सारे पेपर पे है, वहां पे माइनॉरिटी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। क्लियर। तो इनका डिमांड है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा देने के लिए कानून जो है उसको इनैक्ट किया जाए, उनको लागू किया जाए। तीसरा जो डिमांड है, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय का निर्माण किया जाए, जो उनका अपना स्पेसिफिक नीड होता है, उनके अपने एक इशू होते हैं, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनको वह संबोधित करे, उनको वह निपटारा करे। जो उनकी विशिष्ट नीड होती है, सब माइनॉरिटी के अलग अलग उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं, उनके लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का निर्माण किया जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो इंडिया में भी है। हालांकि बांग्लादेश में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है ना, या उनके पास रिलीजियस अफेयर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी जो ओवरसीज करते हैं, ऑल्सो ओवरसीज रिलीजियस अफेयर है, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं है, जो विशिष्ट जो जरूरत होते हैं और माइनॉरिटी ग्रुप के मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं, उनको संबोधित कर सके। तीसरा डिमांड है। चौथा डिमांड है, हिंदू जो वेलफेयर ट्रस्ट वहां बना हुआ है उसको हिंदू फाउंडेशन में बदला जाए, अपग्रेड किया जाए, और इसी तरह का अपग्रेडेशन बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन के लिए भी किया जाए। 8 पॉइंट डिमांड में यह शामिल है कि हिंदू फाउंडेशन बनाया जाए। हालांकि हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट जो है 1983 से वहां चल रहा, लेकिन इस
ट्रस्ट को कुछ पार्टिकुलर लोग ही हैंडल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होता है। तो वेलफेयर जो है हिंदू कम्युनिटी का वह अच्छा नहीं हो पा रहा वहां। तो इनका डिमांड है कि इसको हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड किया जाए। इसी तरह का अपग्रेडेशन बौद्ध के लिए भी और क्रिश्चियन के लिए भी किया जाए। चौथा डिमांड। पांचवा डिमांड जो है, जो भी डेवोटर है, टेम्पल को डेवोटर वहां पे बोला जाता है, जो भी टेम्पल प्रॉपर्टीज है, जो लॉ है, वो उनसे रिकवर किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए टेम्पल प्रॉपर्टी को, मंदिर के जो प्रॉपर्टी है। इसके अलावे जो निहित प्रॉपर्टी एक्ट है यानी वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट है, उसको भी प्रॉपर इन्फोर्स किया जाए। ध्यान दीजिएगा, जानते हैं कि बांग्लादेश बना बंटवारे के बाद पहले पाकिस्तान के पार्ट था, बाद में इंडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था बांग्लादेश का निर्माण करने में। तो हर देश में अगर कोई देश बढ़ता है, निर्माण होता है, तो इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट लगते हैं वहां पे, जो इनेमी का उनके प्रॉपर्टी को ले लिया जाए जो दूसरे कंट्री में चलेगा। उसी तरह वहां पे भी इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1965 पारित हुआ 1965 में, और उसको अपग्रेड करके 1974 में यह आया वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें था कि जो भी वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहां से चले गए हैं, उनके प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट जब्त कर लेती थी। अब यहां पे इस प्रॉपर्टी का, इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया और माइनॉरिटी के खिलाफ किया गया और उनके अपने प्रॉपर्टी को ले लिया गया। तो यहां पे यह डिमांड है कि इसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात की, यह जो टेम्पल प्रॉपर्टी है, चूंकि डॉक्यूमेंटेड अटैक है, हिंदू टेम्पल पर खूब अटैक होते हैं और इधर तो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और जो वेस्टेड प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है 1974 में एक्ट बन गया है, जो उस समय 74 में पारित किया गया, उसको थोड़ा सा अच्छा से लागू किया जाए, यानी जबरदस्ती किसी का नहीं ले लिया जाए कि गवर्नमेंट का हो जाएगा इस एक्ट के तहत, ऐसा नहीं किया जाए। तो यह है क्या, फिफ्थ डिमांड। सिक्स्थ डिमांड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है, चूंकि वहां पे इस्लाम स्टेट रिलीजन है, तो जितने भी जो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ उसके अंदर जो प्रेयर करने के लिए मस्जिद वगैरह का निर्माण किया गया है। तो इनका डिमांड है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और भी धर्मों के लिए प्रेयर रूम का निर्माण किया जाए, सब स्कूलों, सब कॉलेजों, सब हॉस्टलों में, जिस तरह मस्जिद वगैरह का निर्माण किया गया है प्रेयर रूम के लिए। क्लियर? क्यों? चूंकि इस्लाम जो है स्टेट रिलीजन है बांग्लादेश का, तो वहां पे तो प्रेयर रूम, मॉस्को वगैरह है मुस्लिम स्टूडेंट के लिए। हालांकि 2022 में ढाका यूनिवर्सिटी जो है पहला मल्टी रिलीजन प्रेयर रूम खोला माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, लेकिन इनका मांग है कि हर स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में किया जाए। सातवां डिमांड जो है, संस्कृत और पाली एजुकेशनल जो बोर्ड है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। काफी पहले से आ रहा है, इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? जैसे बौद्ध के लिए पाली वगैरह हो गया, संस्कृत हिंदू भी पढ़ते हैं, संस्कृत से ही आया है सारी भाषा, तो इनको क्या है, इसको मॉडर्नाइज किया जाए। एट्थ डिमांड यानी आठवां जो उनका मांग है, 8 सूत्रीय मांग में, कि दुर्गा पूजा पे 5 दिन के लिए छुट्टी दिया जाए, पब्लिक हॉलीडे दिया जाए, और इस दुर्गा पूजा को एक रिलीजियस इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिलीजियस फेस्टिवल हिंदू कम्युनिटी के लिए माना जाए। हालांकि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पे 1 दिन के लिए यूजुअली छुट्टी दिया जाता है, बांग्लादेश गवर्नमेंट सैंक्शन की है, लेकिन इस 2024 में यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा 2 दिन का छुट्टी दिया गया था। हालांकि 2 दिन का छुट्टी दिया गया, 2 और छुट्टी पड़ गई थी, तो 4 दिन का छुट्टी लोग एंजॉय किया था, लेकिन इनको बढ़ा के 5 दिन का मांग किया जा रहा है। यही 8 सूत्री मांग को लेकर वह आंदोलन कर रहे थे, और जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया। भी बहुत बवाल मचा हुआ है बांग्लादेश में, इंडिया ने भी गहरा चिंता व्यक्त किया। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं, चूंकि यह इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, यानी कोई डाउट हो। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।